नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल जो अभी अभी सामने आया है वो ये है कि जो चाइना का जो सीसीपी गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जासूस गवर्नमेंट के अंदर बिठाने शुरू कर दिए। ये अमेरिका हो, भारत हो, सब जगह पर इनके जो जासूस हैं वो बैठे हुए हैं। ये इतना बड़ा स्कैंडल है जिसने अब अमेरिका को, जो पॉलिटिकल वर्ल्ड है दुनिया का, उसको हिला के रख दिया। ये अमेरिका की न्यूज है लेकिन भारत के अंदर भी इनके जासूस बैठे हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे। 10 साल से ये एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल थी अमेरिका के अंदर। नाम था लिंडा सुन। और ये गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट के लिए एजेंट का काम करती थी, सीसीपी के लिए। और अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर इसकी बहुत ज्यादा पकड़ थी दोस्तों। पकड़ भी इतनी थी, जो गवर्नर है उसके साथ काम करती थी। और जो इसका हस्बैंड वो भी अमेरिकन था, क्रिस। दोनों ने मिलकर एक ऐसी धांधली करी है कि सब कुछ तोड़ के रख दिया है अमेरिकन पॉलिटिक्स का। आपको मालूम है कि इलेक्शंस का टाइम है और यहाँ पर जो बड़े बड़े इनके अब न्यूज वाले हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वी आर स्क्रूड। ये इतना बड़ा स्कैंडल बन चुका है। और ये लेडी वहां पर करती क्या थी, आपको वो सुनकर हैरानी हो जाएगी। फिर बताऊंगा कि भारत में क्या हो रहा है। वीजा के फ्रॉड है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इवन की जो चाइनीज हैं उनको वहां से स्मगल करके ये अमेरिका में उनको बसाती थी। ये काम ये वहां पर करती थी। प्लस जो गवर्नमेंट के सीक्रेट्स हैं उन्हें वो चाइनीज गवर्नमेंट को देती थी। क्या आपको अब थोड़ा सा कोरिलेशन दिखता है? भारत के अंदर भी हमारा एक पप्पू है। वो जब भी भारत का कोई ना कोई पंगा पड़ता है चाइना के साथ, वो चाइनीज एम्बेसी में जाकर बैठ जाता है और अपने सारे भारत के सीक्रेट्स उनको दे देता है। अभी मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, उनके जाने से पहले ये पप्पू ये पहुंच गया अमेरिका में, वहां गन डालने के लिए। किससे बात करेगा आप समझ सकते हैं। चाइना ने अपना एजेंट बिठाया अमेरिका में और अमेरिका ने अपना एजेंट बिठा दिया भारत में। सारे सीक्रेट्स उनको देता जा रहा है। मैं पूरा समझाऊंगा आपको आगे भी, चिंता मत करिए। अभी तो शुरुआत करी है मैंने कि कैसे कैसे ये लिंडा काम करती थी, कैसे ये सारे सीक्रेट्स को लेकर ये चाइनीज गवर्नमेंट को देती थी, और कैसे पप्पू हमारे सीक्रेट्स को अमेरिका को देता है या उनके एजेंडे को भारत में इंप्लीमेंट वो करता है। सबसे बड़ा जो लिंडा को पकड़ा गया है वो है उसका ईमेल। उसने एक तरह से बोस्ट किया है कि जो ताइवान की जो प्रेसिडेंट है वो मीटिंग करना चाहती थी न्यूयॉर्क में आकर, इस लिंडा ने ब्लॉक कर दिया। और उसने चाइना को ईमेल भेजा कि आपके कहने पर मैंने ये ताइवान की जो प्रेसिडेंट है उसकी मीटिंग को ब्लॉक कर दिया है। और दैट मीन्स जो ये लिंडा सुन है ये सिर्फ डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस के अंदर ही काम नहीं करती थी। ये इवन की यहाँ पे जो अनऑफिशियल लोग आते थे चाइना से, उन्हें भी एंडोर्स करवाते थे कि भी ये अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें बुलाया गया है। पप्पू क्या करता है? पप्पू हो, उसकी पार्टी हो, उसके सभी के सभी लोग, इन्होंने अपनी मीटिंग्स वहां पे फिक्स कर लिए। अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले इन्होंने बोला कि कमला हैरिस ने पप्पू से बात करी, जबकि कमला हैरिस ने बोला मैंने कोई बात पप्पू से करी नहीं है, क्योंकि मैं कमला हैरिस हूं। कमला मैं, मेरा नाम कमली नहीं हूं, कमला मेरा नाम है। लेकिन पप्पू ने वही काम किया जो लिंडा करती है कि कोई मीटिंग फिक्स नहीं हुई, लेकिन शो करते हैं चाइना में कि ऑफिशियली अमेरिका ने हमारे लोगों को बुलाया है। वही कांग्रेस वाला सिस्टम। दोस्तों, ये इतना छोटा काम नहीं है जो लिंडा करती रही है। सीक्रेट कम्युनिकेशन चैनल्स इसने बनाए हुए थे, मनी लॉन्ड्रिंग का काम इसने किया हुआ था। वही सारा कुछ जो लिंडा करती है राहुल गांधी और उसकी पार्टी भी करती है। ये करते क्या थे, अलग अलग तरह के अकाउंट खोले हुए थे इन्होंने, जहां पर ये कम्युनिकेशन करते थे चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ, ताकि किसी को पता ना लगे। जब राहुल गांधी ने बहुत कहा था कि पेगासस मेरे स्पाइंग जो सॉफ्टवेयर है वो गवर्नमेंट ने मेरे मोबाइल में डाल दिया, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है अपना मोबाइल दे दीजिए हम चेक करवा लेते हैं। उसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर भी जो सीक्रेट कम्युनिकेशंस, क्योंकि ये पप्पू है, पालतू है अमेरिका का भी और चाइना का भी, वो सारी कम्युनिकेशंस बाहर आया थी। इसने एलिगेशन तो गवर्नमेंट पे लगा दिया लेकिन अपना मोबाइल नहीं दिया। जो लिंडा सुन है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब इसके मोबाइल को लेने की कोशिश करी, इसने मना कर दिया। और जब जबरदस्ती फोन लिया गया, उसमें जो मैसेजेस पकड़े हैं उसमें सारा का सारा चीजें सामने आ गई। प्लस इसकी कंपनियां खुली हुई थी, मल्टी मिलियन डॉलर ट्रांजैक्शंस ये चाइना से करती रही है। एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्कीम्स इन्होंने शुरू करी थी।
अब पप्पू के ऊपर चलते हैं। पप्पू की अगर याद होगा आपको, थोड़े दिन पहले मैंने भी वीडियो बनाया था कि कैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। इसकी जो एक हिडन वाइफ है जो यूके में रहती है, उसके थ्रू इन्होंने इन्वेस्टमेंट फर्म खोली हुई है। जितने 2 नंबर के पॉलिटिशियंस के पैसे होते हैं ये वहां पर घुमाता है। वही सेम फॉर्मूला लिंडा जो है वो अमेरिका में कर रही थी, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने के बाद। मैंने पहले बोला आपको वीजा फ्रॉड, एलियन एलियन बोलते हैं ये कि जो चाइनीज हैं उन सबको अमेरिका में इलीगली ये ट्रांसफर करवाती थी, और कई लोगों को तो इसने इवन गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स भी दिला दिए। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि 2020 में लिंडा ने ऑनलाइन मीटिंग्स करे अपने सारे ऑफिसर्स के साथ अमेरिका में रिगार्डिंग कोविड-19, और साथ में एंटी एशियन जो इन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है अमेरिका के अंदर, उसकी ये पार्ट थी। उसके अंदर जो चाइना के ऑफिसर्स थे उन्हें भी इसने लिंक भेज दिया, और बीजिंग में बैठ के लोग सारे के सारे जो सेंसिटिव कॉन्वर्सेशंस हैं स्टेट डिपार्टमेंट की, वो सारी उन्होंने सुनी है, और लिंडा ने सारा कुछ अरेंज करवाया। दोस्तों ये पकड़ी कैसे गई? ये पकड़ी इस तरह से गई है कि इसकी जो लाइफस्टाइल है, इसकी इनकम से बहुत बड़ा था, और इन्होंने देखा कि जो लॉन्ग आइलैंड्स है सबसे महंगा एरिया है अमेरिका का, वहां पर ये रहती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये आती कहां से है? अब राहुल गांधी के अगर हम खाते देखें जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो उसके अंदर है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार उन खातों का जिक्र किया है, और जब जब वो जिक्र करते हैं ये उसी रात भागकर यूके जाता है राहुल गांधी, वहां पर अपने खातों को बंद करवाता है। और एक न्यूज थी कि सोनिया गांधी ने अपने सारे इंटरनेशनल पैसे चाइना में पार्क कर दिए हैं, और इसलिए फंस गए हैं क्योंकि चाइना ने पैसे निकालने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी डाउन है। अब अमेरिका में जो ये हुआ है, इस उन्होंने पता लगाया कि ये एक अकेली लेडी है या एक ग्रुप है। दोस्तों आपको हैरानी होगी, 222 लोग हैं जो इस स्पाइंग के ऊपर काम कर रहे हैं चाइना के लिए। अब जो लिंडा है वो करती क्या थी वहां पर? उसने जो एस्पियोनेज का काम किया है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ वो तो बता दिया आपको मैंने, लेकिन ये वहां पर बहुत यंग एज में इसे गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया। इसने वहां पर पढ़ाई करी, डिग्रियां ली हैं, गवर्नर के साथ काम करना शुरू कर दिया, और ये आहिस्ता आहिस्ता राइज करना इसने शुरू कर दिया। वहां पर ये शो करती थी कि मैं हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ, एशियन कम्युनिटीज जो हैं उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसके अंदर इसने लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। दिखाने के लिए ये सब कुछ था, लेकिन सीक्रेटली ये सारे के सारे जो उनके सीक्रेट्स हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट को भेज रही थी। अब देखिए पप्पू का, पप्पू दिखाने के लिए ये बोलता है कि मैं तो सबके साथ हूं, हिंदुओं का भी हिमैती हूं, लेकिन यहां पर गन डालने के लिए कभी किसानों को खड़ा कर दिया, कभी यूथ को खड़ा कर दिया, कभी मुसलमानों को सड़कों पर ले आया। वो सारा टाइम भारत में चीजों को तोड़ने के लिए ही वो काम करता रहता है। वही काम लिंडा ने भी किया। वो कैसे? जो सीआईए है, जो इनकी एजेंसी है, उसके अंदर भी लिंडा ने अपनी पकड़ बना ली। उसके अंदर लोगों को बिठाया और वहां पर सारी इंफॉर्मेशन लेकर कि सीआईए कहां कहां पे एजेंट्स चाइना में बिठाए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन चाइना को दे दी, और सीआईए के एजेंट्स को मार दिया गया चाइना के अंदर। अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसने इवन की जो पुलिस स्टेशन है अमेरिका के अंदर, चाइना के सीक्रेट पुलिस स्टेशन पकड़े गए हैं, ये बोलकर कि जो चाइना के खिलाफ अमेरिका में बैठ के बोलेगा हम उसे पकड़कर वापस ले जाएंगे, उसकी किडनियां निकाल लेंगे। दोस्तों जो ये लिंडा है, इसने बहुत बड़े बड़े सीआईए के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें पकड़वाया, और पूरा का पूरा जो नेटवर्क था सीआईए का चाइना के अंदर उसे ध्वस्त करा दिया। यानी कि एक लेडी जो अमेरिकन सिस्टम के अंदर घुस गई, उसने गन डाल दिया और सीसीपी स्ट्रांग हो गई। अब आप सोच के देखिए, भारत के अंदर पप्पू और उनका कबाल, इतना बड़ा जाल इन्होंने बिछाया हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे देश की अमेरिका को दे रहे हैं, और ये तो अमेरिका है, उन्होंने पकड़ लिया, भारत तो पकड़ भी नहीं सकता इसके अगेंस्ट सारे सबूत होने के बाद। अब जो ये एक लिंडा पकड़ी गई है, इससे जो इलेक्शंस है यूएसए के, उससे जस्ट पहले ये पकड़ी गई है। ट्रंप को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया कि देखिए बाइडेन की नाक के नीचे एक लेडी काम करती रही, सीक्रेट देती रही, और ये सोता रहा। वो तो वैसे ही उसका नाम देता है स्लीपिंग जो। अब होगा क्या? होगा ये
लिंडा पकड़ी जाएगी, जेल में कर दिया है उसको ऑलरेडी, बेल इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। इसका जो जाल बिछाया हुआ था पूरे अमेरिका के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है, वो नाम बोलती जा रही है, बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर आ रहे हैं। क्या भारत को यही काम नहीं करना चाहिए? पप्पू को अंदर किया, या इसके कबाल के जो लोग हैं जो अमेरिका में बैठकर इसे सपोर्ट करते हैं, वही सैम पित्रोदा, मैं पित्रोदा नाम नहीं है उसका, उसका नाम है सैम पितरदोष। वो अपने पिता के लिए ही एक दोष है जब से वो पैदा हुआ है, शक्ल भी उसकी बंदरों जैसी है। और अब ऐसे जो लोग हैं इन्हें पकड़कर जब इनके ऊपर केसेस बनाए जाएंगे, ये तोते की तरह बोलेंगे क्योंकि इनका डीएनए इतना स्ट्रांग नहीं है। हमने इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है और इन्हें अपनी मनमर्जी करने के लिए हमने खुला छोड़ा हुआ है। मुझे लगता है जैसे लिंडा के साथ जो किया है, शक्ल देखनी बहुत जरूरी है। ये लेडी जैसे इसको पकड़ के लेके गए हैं, आप देखिए बेशर्मी कितनी शक्ल के ऊपर है, ऐसे लगता है कि ये राहुल गांधी की ही बहन हो। जैसे इसके साथ किया गया है, वही काम जब तक राहुल गांधी के साथ नहीं किया जाएगा, अब तो उसको सपने भी आने शुरू हो गए हैं कि रात को 2 बजे ईडी सीबीआई आने वाली है। जिस दिन आएगी उस दिन उसकी पैंट गीली और पीली दोनों होने वाली हैं। दोस्तों, ये वीडियोस बनाना और इसको एक्सपोज करना इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में इतने गद्दार बैठे हैं जो हमारे सीक्रेट्स हर रोज बाहर बेचते जा रहे हैं। और ये राहुल गांधी, ये तो हर रोज दूसरे दिन चाइना की एम्बेसी में बैठा होता है, उनसे डिस्कस कर रहा होता है कि भारत के टुकड़े कैसे करने हैं, भारत की इंडस्ट्री को कैसे बैठाना है, यहाँ की स्टॉक मार्केट को कैसे नीचे गिराना है। कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर नाचना शुरू होता है। जब वो प्रूव हो गया कि वो रिपोर्ट गलत है, उसके बाद इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, उसके बाद किसानों को खड़ा कर दिया। जब किसानों को खत्म किया तो बच्चों को खड़ा कर दिया नीट के चक्कर में। जब वो खत्म हो गया तो अब मुसलमानों को पीछे लग गया है। ये सारे काम, अब ये एक तरह से अमेरिका का सीक्रेट एजेंट भारत में बैठा हुआ है, जो भारत में गन डालने के लिए कोई भी मुहिम छोड़ने वाला नहीं है। जब तक इसका परमानेंट इलाज ना हो इस गंदगी फैमिली का, मैं गंदगी फैमिली इसलिए बोलता हूं क्योंकि इन्होंने गंदगी ही फैलाई है हिंदुओं के लिए, सांपने के लिए और भारत के लिए। जैसे लिंडा को पकड़ा है, अब वक्त है इसको भी पकड़ के लात मार के अंदर भेजने का, वो भी परमानेंट। और अंदर एक पोल जरूर लगाना पड़ेगा ताकि इसकी जो माँ है, वो पोल डांसिंग से उसने करियर शुरू किया था और पोल डांस करते करते वो खुशी खुशी अपने ऊपर निकल जाएगी बदतर होरों के पास। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।